आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज एक ऐसी सत्य घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही हृदय स्पर्शी है, और इस सत्य घटना के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, बहुत लोगों के अंदर ये प्रश्न होता है कि क्या हम लड्डू गोपाल को रख सकते हैं, या कि हमारा घर तो इतना बड़ा है नहीं, उनके लिए सेपरेट रूम नहीं है, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। उनके लिए तो पर्सनल अलग रूम होना चाहिए, उनके लिए सिंहासन होना चाहिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो इस सत्य घटना के माध्यम से आप सब कुछ जानेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल को क्या पसंद होता है, क्या उनको बहुत आलीशान घर पसंद होता है, या जब हम उनको रोज़ मेवा मिष्ठान का भोग लगाएंगे, रोज़ नई नई चीज़ें उनको खिलाएंगे, तब वो हमसे खुश होंगे, या बहुत सारी चीज़ हम उनको उपहार में लेके आएंगे तब वो हमसे खुश होंगे। तो ये सारी जो भी डाउट है, जो भी मन में शंका है, ये सब इस सत्य घटना के माध्यम से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे, और आपको समझ में आएगा कि भगवान हमारे जो लड्डू गोपाल है, हमारे जो लाला है, वो किस चीज़ से खुश होते हैं, क्या हम उनको वो खुशी दे पा रहे हैं या नहीं, या हमारे जो लड्डू गोपाल है वो हमसे खुश हैं या नहीं। तो इस सत्य घटना के माध्यम से जब आप सुनेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी और आपके डाउट क्लियर होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी ऐसी सत्य घटनाएं लड्डू गोपाल की सुनने को मिलती रहें। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है गुजरात से उर्मिला जी। उर्मिला जी कौन? उर्मिला जी हैं एक काम वाली, जो कि 2-3 घर में काम करके अपने घर वालों का जीवन यापन करती हैं, और जिससे कि उनके घर परिवार का खर्चा चलता है। तो उन्हीं में से एक घर था सेठ जी का, जिसके घर में लड्डू गोपाल थे, और वो लड्डू गोपाल की सेवा देखकर बड़ी खुश होती थी। उनके मन में पहले कोई भाव नहीं था लड्डू गोपाल का, लेकिन जब वो रोज़ अपनी मालकिन को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती तो उनका मन बड़ा खुश हो जाता, और उनके मन में हमेशा ये आता कि काश मैं भी इनकी सेवा कर पाती, ऐसे हमेशा सोचती। तो उनकी जो मकान मालकिन जिनके यहाँ वो काम करती थी, वो रोज़ उनको प्रसाद देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि वो देखती थी कि ये जो उर्मिला है, ये बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा जब होती है तो देखती है, और बड़े भाव हैं इसकी। ये ना एक भक्त समझ जाता है दूसरे भक्त को, उसके भाव को। तो वो रोज़ जो भी भोग लगाती हैं उसको दिया करती हैं। वो भोग खा के, प्रसाद खा के बहुत खुश होती, और मन ही मन हमेशा यही सोचती कि काश मैं भी इनकी सेवा कर पाती। लेकिन वो ये बात समझती थी कि ये तो इतने बड़े घर में है, ये तो इतने आलीशान से रहते हैं, इनके तो रोज़ मेवा मिष्ठान लगते हैं, भोग लगता है, मेरे घर ये कहाँ आएंगे, ऐसे हमेशा सोचती और अपना काम करती और चली जाती। रोज़ अपनी मालकिन को काम करते हुए ऐसे देखती, बहुत बड़ी खुश होती। उर्मिला जो है बहुत खुश हो जाती थी उनकी सेवा देख के और भक्ति देख के, और धीरे धीरे देखते देखते ना उसके अंदर भी भक्ति बढ़ने लगी थी। अब उसको लड्डू गोपाल की सेवा का सब कुछ पता हो गया था। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो जिसके यहाँ काम करती थी, जो सेठानी जी थी, वो अब बुजुर्ग हो रही थी। तो अब उनकी सेवा का भार आ गया था उनकी बहुओं के, और बुजुर्ग होने के साथ साथ अब उनमें बीमारी भी हो गई थी, और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो जो सेठानी जी थी उनका प्राणांत हो गए, और वो ख़त्म हो गई, वो चली गई। अब उनकी जो लड्डू गोपाल की सेवा है, अब वो आ गई बहुओं के ऊपर। लेकिन बहुएँ कैसी थी, बहुओं को लड्डू गोपाल की सेवा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और वो लड्डू गोपाल की सेवा करना पसंद भी नहीं करती थी। अब वो कैसे करती सेवा कि सुबह ये तो उर्मिला जो थी वो तो देखती थी कि उनकी जो मालकिन थी, वो सेठानी जी थी, वो कैसे सेवा करती, लेकिन अब ये बहुओं को सेवा करते हुए देखती तो इसको बड़ा दुख लगता। वो कैसे करती कि सुबह एक बार नहला दी, और उसी टाइम पे जो भी मिश्री है, जो भी ड्राई फ्रूट जो भी उनके घर में था सामने आ जाए वो रख दें,
ना तो उनको प्रॉपर तरीके से जैसे वो भोग लगाती थी, ना वो भोग लगाती, कुछ भी नहीं, और ना उनके पास अच्छे से बैठती, जैसे वो सेठानी जी उनसे बातें करते हुए उनको स्नान कराती, उनके वस्त्र पहनाती, बड़े सुंदर से उनको सजाती, ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि वो जो सुबह का भोग लगाती, जो भी भोग चढ़ाती, वो रात तक ऐसे ही रखा रहता। दूसरे दिन जब ये उर्मिला आती तब वो वही भोग उसको प्रसाद के रूप में दे देती थी कि लो लड्डू गोपाल का भोग है, ऐसे करके। तो उर्मिला तो बहुत खुश हो जाती, लेकिन मन ही मन इनको दुख भी लगता कि देखो आज कैसी लड्डू गोपाल की स्थिति हो गई है। एक ऐसा समय था जब वे इतने सुंदर सजे रहते थे, और आज है तो दो दो दिन तक वही वस्त्र पहने रहते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे ये नहाते भी ना हो। एक दिन उसने पूछ ही लिया उर्मिला ने उनकी बहू से कि बीबी जी क्या आप इनको स्नान नहीं कराती हैं? तो वो बोली कि अरे टाइम ही कहाँ रहता है, बच्चों के उसमें लगे रहो पूरे टाइम, अब उनकी सेवा करें, उनका देखें कि इनकी सेवा करें, ऐसे करके वो बात टाल देती हैं। तो वो समझाती है उर्मिला, क्योंकि बहुत दिनों से देख रही थी उनको सेवा करते हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो आपकी जो सासू माँ थी वो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो आप भी किया करो। तो उन्होंने बोला कि उसकी बहू ने बोला कि वो तो कुछ काम वाम तो कुछ करती नहीं थी, तो लड्डू गोपाल की सेवा ही कर लेती थी। हमारे पास वही बस काम थोड़ी है, हमारे पास तो बहुत सारे काम होते हैं, अपने बच्चों को देखना भी होता है और उनको पढ़ाना लिखाना भी होता है, तो या तो हम लड्डू गोपाल की सेवा ही कर लें या कि उनको पढ़ा लिखा लें, ऐसे करके वो बात को टाल देती हैं। अब ये मन ही मन सोचती कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं इनको ले जाऊँ, लेकिन मैं मांगूँ कैसे, देंगे कैसे ये मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए? तो दे भी नहीं सकती, क्योंकि वो जो सेठ जी थे ना, वो उनका लड्डू गोपाल से बहुत लगाव था। सेठानी जी जब चली गई तो वो लड्डू गोपाल की मतलब देखभाल करने लगे थे, कभी वो नहला दें कभी ना नहलाएं, क्योंकि उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो पूरा जो सास श्रृंगार का वो काम था वो बहुओं के ऊपर आ गया था, और वो जो सेठ जी थे वो अपनी दुकान में बिजी रहते, कहाँ आदमियों को इतना फुर्सत रहती है कि वो घर में बैठ के और वो करें, बस कह देते बहुओं से करें या ना करें, ये उनकी जिम्मेदारी थी। अब क्या होता है, एक दिन ये जो उर्मिला जी हैं वो अपने घर में आराम कर रही थी, मतलब सो रही थी। अचानक से उनको एक छोटा सा बच्चा था वो दिखता है और आगे आगे जा रहा था। वो जो उर्मिला जी हैं वो पीछे पीछे आगे आगे रोते हुए जा रहा था। तो ये पीछे से आवाज़ देती हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना नहीं मिलता, ऐसे करके जब वो बच्चा कहता है तो वो जब पीछे मुड़ के जब देखती हैं तो उनका वही घर जिस घर में वो काम करती हैं। तो वो कहती हैं कि अरे इस घर में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो तुम क्यों जा रहे हो? बोले कि मुझे नहीं मिलता ऐसे, और आप अपने घर ले चलो ना, ऐसे जब वो बच्चा कहता है तो वो कहती हैं कि अरे बेटा मेरी तो झोपड़ी है, तुम कहाँ रहोगे, और तुम तो इतने सुंदर से हो, इतने प्यारे से हो, और मैं तो इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाती हूँ जैसे इस घर में खाना बनता है। तो मेरे घर में तो रूखी सूखी मिलती है, बस खाने को पेट भरने के लिए रहता है। तो वो बच्चा कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे अपने घर ले जाओ, मैं आपके घर चलूँगा, ऐसे कहता है। और जैसे ही वो बच्चे के पास जाने के लिए करती हैं और इनकी नींद खुल जाती है, एकदम से ये उठ के बैठ जाती हैं। इनको बड़ा वो लगता है कि सपने में कि ये मालकिन का घर दिखा और बच्चा जाता दिखा, ये कौन हो सकता है? फिर इनको समझने में टाइम नहीं लगा कि ये कोई और बच्चा नहीं, ये इनके लड्डू गोपाल है, क्योंकि उन्होंने ये सेवा करते हुए अपनी मालकिन की देखी हुई थी कि वो कितने अच्छे से सेवा करती थी, कितने भाव से सेवा करती थी। और अब जो बहुएं हैं, सब कुछ है, बहुत बड़ा सा मंदिर है, बहुत सुंदर सी सिंहासन है, बहुत सब कुछ है उनके घर में, लेकिन क्या नहीं है, भाव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनके घर कोई भोग
नहीं लगता था। भोग भी लगा देती थी, फल फूल रख देती थी, लेकिन वो भाव के साथ नहीं रखती थी। और भगवान क्या चाहते हैं, उनको कुछ भी आप न दो, बस भाव से आप उनकी सेवा करो। बस वो भाव के भूखे, कहते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। और अगर आप बस उनको एक काम टालने की वजह से कि काम हो जाए, बस उनको नहला दो, उनको सामने भोग रख दो, उनके सामने मेवा मिष्ठान भी रख दो ना, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनको भोग भाव के साथ भोग नहीं लगाओगे, उनको भोजन नहीं कराओगे, तो वो कभी आपके स्वीकार नहीं करेंगे और वो भूखे ही रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा में भाव बहुत ज़रूरी है। आप उनके साथ कोई रिश्ता बनाओ, कोई एक चाहे भाई का, चाहे एक पुत्र का, चाहे गुरु का, किसी भी रिश्ते के साथ जब आप उनकी सेवा करेंगे तो आपके अंदर भी वो भाव जगेंगे। और ये जो बहुएं थी, इनके अंदर कोई भाव नहीं था, कोई भक्ति नहीं थी, बस इनका एक ये रहता था कि एक काम करना है तो कभी करी और कभी नहीं की, कभी भोग लगाई भी, कभी नहीं लगाई। लेकिन जब हम किसी रिश्ते के साथ उनसे जुड़ेंगे ना, तो हमें वो चीज़ पता रहेगी। एक छोटा बच्चा है तो उसको कैसे टाइम से उनको भोग लगाना होता है, कैसे उनको खिलाना होता है, कैसे उनसे लाड़ करना होता है। लेकिन ये सब चीज़ें उनकी काम वाली के अंदर थी, क्योंकि उसने देखा हुआ था उनको सेवा करते हुए अपनी मालकिन को। तो वो हमेशा ये चीज़ चाहती भी थी कि काश मैं भी इनकी सेवा कर पाती। और भगवान तो भाव देखते हैं, भाव के भूखे होते हैं। उनको ये बात पता थी कि ये चाहती है कि मैं सेवा करूं, इसलिए उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि मुझे ले चलो। अब उनके मन में बड़ी दुविधा कि अब मैं कैसे मांगूं उनकी बहुओं से या कि सेठ जी से कैसे मांगूं कि मुझे लड्डू गोपाल दे दो, और मैं अगर ये बताऊंगी भी तो ये कोई मानेगा नहीं। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो उर्मिला जी हैं, ये जाती हैं उनके यहाँ काम करने के लिए। तो इनकी जो बहुएं हैं वो कह देती हैं कि ऐसा करो उर्मिला, अब ना आप काम में मत आना। तो उसको बड़ा वो लगता है कि अब तो उसको इस बात का दुख नहीं लगता कि काम नहीं करूँगी, उसको इस बात का दुख लगता है कि मैं लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं कर पाऊँगी, उनको देख नहीं पाऊँगी, इस बात का उसको ज़्यादा दुख होता है। तो वो पूछती है कि क्यों बीबी जी, क्यों नहीं आऊँगी, कुछ गलती हो गई है मेरे से, मुझे छुड़ा रही हैं? तो बोली कि नहीं, छुड़ा नहीं रहे हैं, हम लोग ना अब हमारे मतलब दूसरी जगह जा रहे हैं, अब ये मकान हम लोग बेच रहे हैं, ऐसे करके। तो ऐसा करो कि ये जो लड्डू गोपाल है इनको भी ले जाओ, हम लोग दूसरा मकान ले लिए हैं। ऐसे जब वो कहती हैं तो वो लड्डू गोपाल की तरफ देखती हैं और बड़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि वाह रे ठाकुर, वाह रे लड्डू गोपाल बिहारी जी, ये सब तुम्हारी कृपा है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं मांगूंगी कैसे आपको, और आपने सब कुछ प्रबंध पहले से ही कर रखा था। और वो बड़ी खुशी खुशी अपने लड्डू गोपाल को, उनके लड्डू गोपाल को लेती हैं और अपने घर आ जाती है और कहती आती है कि देखो मेरा बहुत बड़ा घर नहीं है, मेरे एक छोटा सा कच्चा मकान है, उसी में आपको रहना पड़ेगा और जो मैं भोजन बनाऊंगी वही आपको खाना पड़ेगा। अब वो क्या होता है कि उर्मिला जी बड़े प्यार से उनको गोदी में लेके रोज भोजन कराती, गोदी में लेके उनको रोज सुलाती। और जो हमारे लड्डू गोपाल है ना, ये बाल रूप में है, उनकी सेवा इसी तरीके से की जाती है। आप इनको बहुत भाव के साथ सेवा करो, एक बच्चे के रूप में जब सेवा करेंगे ना, तो वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उर्मिला जी की सेवा तो ऐसी शुरू हो गई। तो अब क्या होता है कि इनके जो बच्चे थे वो पढ़ाई लिखाई, देखो काम करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, काम कर कर के अपने बच्चों को पढ़ाया और भगवान की कृपा से उनके बच्चे आज लायक हो गए। और ये उर्मिला जी कहती हैं कि ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से है। और आज वो इतनी अच्छी उसमें हो गए हैं कि उन्होंने अपनी माँ को काम करना छुड़ा दिया है, काम नहीं करने देते, जो कि घर घर जाके काम
काम करती थी, क्योंकि वो खुद जॉब करने लगी, उनके पास पैसे आने लगे। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उर्मिला जी ने अपना खुद का मकान बनवा लिया और भगवान के रहने के लिए भी, जैसे वो वहाँ पे उस सेठानी के घर में रहते थे जिनके घर से आए थे लड्डू गोपाल, वैसे ही इन्होंने मंदिर बनवाया, वैसे ही सिंहासन बनवाई, क्योंकि इन्होंने देखा हुआ था कि ये कैसे रहते थे, तो उन्होंने सारी वैसी ही व्यवस्था कर दी। तो ये कोई उर्मिला जी के बस की बात नहीं थी, ये सब कुछ किया बिहारी जी ने, सब कुछ किया हमारे लड्डू गोपाल ने। तो अगर हमारे मन में भाव है ना, तो हमारे लड्डू गोपाल हमारी बहुत सहायता करते हैं, बस वो भाव के भूखे हैं। और आप कभी ये सोच के मत उनको वो करो कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनको अगर सेवा देनी होती है ना, तो वो हर हाल में, हर परिस्थिति में आपके साथ रह लेंगे, चाहे वो एक मकान का रूम हो, चाहे वो 10 मकान के रूम हो। और अगर उनको आपके घर से जाना है तो वो किसी न किसी बहाने से आपके घर से चले जाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी सेवा बहुत भाव के साथ करो। और जब से ये लड्डू गोपाल उस सेठ जी के घर से आए थे, तब से उनकी परिस्थिति बिल्कुल डाउन होने लगी और इतने ज़्यादा वो अपनी परिस्थिति से कमज़ोर हो गए कि आज जो आलीशान मकान था और अब नॉर्मल एक मकान में आ गए। उनका सारा बिजनेस वो हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसी गलती आप कभी मत करिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप किसी को मत दो, आप उनकी सेवा करो और भगवान करे आप दिन दूने रात चौगुना आपका बिजनेस हो। किस वजह से और किस वजह से आपका बिजनेस चल रहा है ये आप कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है ये लड्डू गोपाल की कृपा से ही चल रहा हो सकता है ये किसी और वजह से चल रहा हो। तो आप कभी ये सोच के मत उनकी सेवा को टालो कि हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं। अगर आपके घर में है, अगर आपके घर में पहले से सेवा होती आ रही है लड्डू गोपाल की, तो आप सेवा ज़रूर करो। अपने लड्डू गोपाल को किसी को मत दो। तो ऐसे होती है लड्डू गोपाल की कृपा कि वो जिससे सेवा लेना चाहें उसके घर चले जाते हैं। और अगर हमारा भाव नहीं मिलता तब भी वो हमारे घर से चले जाते हैं। इसलिए अपना भाव लड्डू गोपाल में बनाए रखो और उनसे बहुत लाड करो, बहुत प्यार करो। तो बोलिए बिहारी जी लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे।